नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं नया भारत न्यूज़ नेटवर्क। नया भारत न्यूज़ नेटवर्क पर आज एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जो अपनी फिरोजपुर विधानसभा के अंदर कहूं या फिर मेवात के अंदर अपनी एक अलग तो राजनीति रखते हैं, अलग पर्सनैलिटी रखते हैं, अलग ओहदा रखते हैं। मेरे खास मेहमान हैं अमन अहमद जी, जो अभी इनेलो पार्टी का दामन थाम चुके हैं जेजेपी को छोड़कर। विशेष उनसे आज की चर्चा इसलिए मुलाकात ज़रूरी हो जाती है क्योंकि उन्होंने जेजेपी का दामन छोड़कर और इनेलो का दामन थामा है। आखिर क्या कारण रहा ये जानने के लिए आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात करा रहा हूं और चुनावी चर्चा भी उनके साथ में करेंगे। सर, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इंटरव्यू लेने पहुंचे। बहुत धन्यवाद सर। और प्लीज़ थोड़ा स्लो रखें सर आकार आप, है ना सर। क्या है कि आपने जेजेपी के दामन छोड़ कर के जेजेपी को छोड़ दिया और इनेलो को ज्वाइन कर लिया। क्या कारण रहा, क्या नाराज़गी ऐसी हो गई कि आपने दुष्यंत जी का हाथ छोड़ दिया? हमारी कोई पर्सनल नाराज़गी नहीं है। हम जनता की सेवा के लिए ही हम पार्टी के साथ खड़े थे और जो जनता की हम सेवा नहीं कर सकते, जो हमारी पार्टी है, हमारा उसके साथ में बीजेपी के साथ हमारी पार्टी ने दुष्यंत चौटाला जी ने समर्थन दे रखा, 10 विधायक दे रखे हैं। अच्छा। वो डिप्टी सीएम सरकार में। हम जन सेवा पब्लिक के साथ नहीं कर सकते। अच्छा। जो हमारे इलाके में अत्याचार हो रहा है, आप देखो 31 तारीख का दंगा हुआ है। दंगे के बाद में कुछ लोग जेल काट रहे हैं। अच्छा। निर्दोष लोग जेल में हैं। जिन्हें दंगा कराया वो दंगे से बाहर हैं। जो दंगा कराने वाले हैं, जो सरकार से मिले हुए आदमी हैं, वो जेल से बाहर हैं। अच्छा। और जो निर्दोष आदमी उस इलाकों के पीछे हैं। अच्छा। आप देख रहे हो कि आप नई धारा लगा दी है। नई धारा जोड़ने के बाद में जो धारा जोड़ी गई है, वो पता है कि वो धारा देशद्रोही धारा जो लगाई गई है, वो धारा केवल मुसलमानों पर लगाई गई है, हमारे क्षेत्र के लोगों पर लगाई गई है। जो कि इमाम मस्जिद 57 सेक्टर गुरुग्राम में इमाम को शहीद कर दिया। अच्छा। वहाँ किसी आदमी पर धारा नहीं लगाई है। अच्छा। मकान तोड़े गए हैं, दुकान तोड़ी गई हैं, घर से बेघर करे गए हैं, मेवात के लोग करे गए हैं, नूह के लोग करे गए। आपने देखा है कि जो इमाम जिन्हें शहीद किया है, उनके घर पर कोई पुलिस ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, उनके मकान दुकान नहीं तोड़े। पलवल में जो दंगा हुआ है, उसमें किसी का ना दुकान तोड़ी, ना किसी का मकान तोड़ा है, ना किसी पे इस तरीका का कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। यानी आप सीधा बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति साफ वही राजनीति है। अब सब साफ दिख रहा है, सबके सामने है। अच्छा। एक समुदाय के खिलाफ सारे षड्यंत्र रचाया जा रहा है, उस एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। फिर सर चौटाला परिवार पे ही क्यों बिलीव इस बार किया गया? चौटाला परिवार पे इसलिए किया गया है कि दूसरे दल के एक विधायक है कांग्रेस का। कांग्रेस उसकी लड़ाई नहीं लड़ रही है। उसकी लड़ाई भी देखो आप, अभय सिंह चौटाला ने सदन में उसकी जो बात है वो रखी है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो जेजेपी पार्टी है, अच्छा, जिससे हम जेजेपी पार्टी से मैंने पिछले उसमें चुनाव लड़ा है फिरोजपुर झिरका से, मैं उनका प्रत्याशी रहा हूँ। मैं प्रदेश प्रधान महासचिव था पार्टी में। बात यह कि जो हमारी इलाके की आवाज़ नहीं उठाते, अच्छा, तो हम किस लिए उस पार्टी में, हम जनसेवा के लिए तो पार्टी के साथ खड़े थे। अच्छा। हम जो अपने इलाके के लोगों को हम मुकदमों से नहीं बचा सकते, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं हर तरीक़ा से। हमारे इलाके के साथ में कोई विकास कार्य देख रहे हो, कहीं विकास कार्य नहीं है। और हमारी जो सड़क है, जो अलवर रोड है, सबसे पुराना सड़क है। हरियाणा में इतनी कहीं सड़क की दुर्दशा नहीं जितनी हमारी सड़क की है। अच्छा। हर जिले के अंदर यूनिवर्सिटी, हमारे जिले के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है। हर जिले के अंदर नहरी पानी पहुँच रहा है, हमारे यहाँ कहीं नहरी पानी, खेतों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। तो हम अपने इलाके के लोगों की जब हम सेवा नहीं कर सकते, मेरा एमएलए बनने का, मेरा एमपी बनने का कोई मकसद नहीं है। मैं लोगों के साथ में जन सेवा के लिए राजनीति में कर रहा हूँ। सर, क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में अमन अहमद जी की क्या तैयारी है, क्या रणनीति बना के चल? मैं पिछली बार भी मैंने चुनाव लड़ा, उससे पहले मैंने चुनाव लड़ा है। अच्छा। मैं तो लोगों के बीच में समर्पित हूँ। मुझे जन सेवा करने की आदत है। लोगों पे जब भी परेशानी आई है, मुसीबत आई है, मैं तन मन के धन के साथ में समर्पित हुआ हूँ लोगों के बीच में, और समर्पित हूँ। और लोग बनाए ना बनाए उनकी इच्छा है। अच्छा। मैं अपना संघर्ष कर रहा हूँ लोगों की हिफाजत के लिए। नेटवर्क के माध्यम से अमन अहमद जी को लाखों लोग देख रहे हैं, पूरा विधानसभा झिरका देख रहा है, जो एक ही अपनी चाबी से आपको एमएलए विधानसभा की पोस्ट पर पहुंचा सकता है अगर वो राय बना ले। क्या सौगात इलाका फिरोजपुर झिरका को मिलने वाली यदि आप एमएलए जनप्रतिनिधि यहाँ से? सबसे पहले मैं शिक्षा का काम करूँगा, चाहे स्कूलों के टीचर पूरे करने की बात है, चाहे उच्च शिक्षा पाने के लिए यूनिवर्सिटी की बात है, चाहे चिकित्सा की बात है, चाहे पानी की बात है,
चाहे बिजली की बात है, जी। चाहे खेतों की सिंचाई की बात है, जो भी पब्लिक की सेवा में जो काम जरूरी हैं, पहले सबसे पहले हम उन कामों को हम करेंगे। जो हमारे यहाँ से इलाका बढ़ेगा और वो आगे बढ़ेगा। मेवात गुड़गांव जिले का हिस्सा था पहले, अभी तो थोड़े दिन 2005 में तलक हुआ है। जी। तो आप देख रहे हो कि विकास की कितनी दूरियां हैं। जी। किस लिए दूरियां हैं? जी। कि लोगों ने जो यहाँ से हमारे राजनीतिक आदमी थे वो अपना विकास कराया है। अच्छा। उन्होंने जनता के लिए विकास के कार्य नहीं कराए, अपना परिवार विकास किया, अपना विकास किया, अपना परिवार किया है, अपने रिश्तेदारों को किया है। इसलिए ही यहाँ से कोसों दूर विकास है। तो हमारी ये सबसे पहले यही होगी कि हम पहले शिक्षा की बात करेंगे और चिकित्सा की बात करेंगे। स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। जी। और दूसरा ये है कि जब यहाँ एजुकेशन उनको घर में मिलेगी तो मैं कहता हूँ हर मेवात का बच्चा पढ़ा लिखा होगा। बेशक। और जो आज हमारे बच्चे जो इधर उधर भटक रहे हैं जी। ये नहीं भटकेंगे। दूसरा ये कि रोजगार के लिए हमें जैसे IMT रोज का मेव है, उसमें हम इन बच्चों को रोजगार दिलाने का मैं काम करूँगा। अच्छा। कि इसमें मैं जो सरकारी नौकरियों की तो आप पता है, जी। आप देख रहे हो किसान है, चाहे जवान है, चाहे पढ़ने वाला बच्चा है, हर आदमी परेशान है, बेहाल है। किसान सड़क पे है। आज कौन आप देख रहे हो, कौन आदमी आपको खुशहाल नजर आ रहा है? व्यापारी है, वो डरा हुआ है। आप देख रहे हो रोडों पे जाते हो तो रोडों की हालत क्या है, हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर नहीं मिलते आपको। आपको नेटवर्क के माध्यम से हजारों लोग देख रहे हैं। आपने सारे सवालों के जवाब बड़े सरलता से दिए, बहुत शुक्रिया आपका। कोई पर्सनल मैसेज आप इलाका फिरोजपुर विधानसभा को देना चाहें? फिरोजपुर की जनता को मैं सलाम करता हूँ। फिरोजपुर की जनता से मैं प्यार करता हूँ और जब तक मेरे एक एक सांस है मैं इसकी जन सेवा में इसी तरह इनकी लड़ाई, इनकी जन सेवा करता रहूँगा। जब भी मेरे को कोई जैसा भी परेशान इलाके में आई, 36 बिरादरी के साथ खड़ा हूँ। कोई भी है, मैं चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं सबके लिए समर्पित हूँ। कहीं ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक ही कम्युनिटी के लिए खड़ा हूँ, सबके लिए खड़ा हूँ। और सब मेरे लिए, सब ही मुझे जानते हैं, सब ही समझते हैं कि अमन अहमद सच्ची बात करता है, सच्चा इंसान है। धोखे की दुकान नहीं है कि लोग धोखे की दुकान खोल के बैठे हैं। मेरा कोई व्यापार नहीं है। मैं समाज सेवा के लिए समर्पित हूँ। मैं व्यापार करने के लिए, राजनीति करने के लिए यहाँ समर्पित नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ समर्पित विकास करना चाहता हूँ। और समाज सेवा को ये नहीं राजनीति से ही होती है। राजनीति तो जब आदमी करना चाहता है किसी भी प्लेटफार्म से कर सकता है। मुझे यह है कि मैं तो जब तक जिंदा हूँ और जनता के लिए समर्पित हूँ, फिरोजपुर की जनता हो चाहे किसी और की, जो मेरे से कोई काम हो सकता है मैं उसके लिए काम करने के लिए 24 घंटा तैयार हूँ। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ये थे आज हमारे खास मेहमान अमन अहमद जी, जो इनेलो का दामन थाम चुके हैं। कैसी राजनीति इलाके में होगी यदि वो जनप्रतिनिधि MLA चुने गए? तो साफ आपने सुना। आप लोग क्या राय है कमेंट कीजिए, समाचार को शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।